Hello, bachcho. Let's read the question. The question says an electric current is passed through silver voltmeter connected to a water voltmeter. The cathode of silver voltmeter weigh 0.108 gram more at the end of electrolysis. The volume of oxygen evolved at STP is key concept that will be weight of Az divided by weight of O2 will be equal to equivalent of Az divided by equivalent of O2. ये किसके अकॉर्डिंग है? ये फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग है। इन अवर क्वेश्चन वेट ऑफ Ag कितना दे रखा है? 0.108 ग्राम हमको दे रखा है। वेट ऑफ O2 हम फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम, तो उसके लिए मोल फाइंड आउट करेंगे। तो जो वेट आएगा O2 का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इनटू 22.4 लीटर। इक्विवेलेंट ऑफ Ag कितना होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag, वो होता है 108 और Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके Ag में कन्वर्ट होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व हैं? दैट इज 1। तो इक्विवेलेंट वेट होता है वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 108 और इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा इस रिएक्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग H2O 2H2O जब एनोड पे जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा O2 प्लस 4OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो O2 के लिए इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 8। अब सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो यहां से जो आएगा वेट ऑफ Ag दैट इज 108 डिवाइडेड बाय WO2, दिस विल बी इक्वल टू 108, ये है 0.108 डिवाइडेड बाय 8, ये आएगा 8 इंटू 0.108 डिवाइडेड बाय 108। तो यहां से जाएगा 8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये हो जाएगा O2 का वेट। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम वो हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ जो आपका वेट आया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ O2 32 इंटू 22.4 लीटर। दिस विल बी इक्वल टू, यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.6 इंटू 10⁻³ लीटर। लेकिन हमारे ऑप्शन ml ने पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ O2 ये आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ml। तो ये कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू 5.6 ml. So according to your question, option C will be your correct answer. I hope you understood it well. Thank you.